चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, आप लोगों को छोटी क्लास में, क्लास 10th में, जब कभी आपके पास ऐसे लिखा होता था कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ लिखा है, मान लो आपके पास छोटी क्लास में जब कभी ऐसे लिखा होता था कि साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो ये कहते थे भाई साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री मतलब π/6 लिख लो, फिर साइन से साइन एडजस्ट कर दो तो थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी। ऐसा कहते थे क्या छोटी क्लास में? यस सर। अच्छा, ये मना करते थे कि साइन से साइन को काटना नहीं। अगर आपने ऐसे साइन से साइन को काट दिया तो टीचर कहता था ये गलत हो गया, वो ये कहता था इसे एडजस्ट कर देते हैं। अब ये वो सिखाता नहीं था वहां पे कि क्या एडजस्ट होता है, कैसे एडजस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं बताते थे। बस इतना कह देते थे कि भाई इस साइन से साइन एडजस्ट हो गया और आपके पास थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। इतना कह के काम खत्म कर देते थे। देखो एक्चुअली होता क्या था, आज समझेंगे हम इस बात को। अगर हम देखें साइन थीटा को, तो इसके अंदर पूरा साइन थीटा अपने आप में एक वैल्यू होती है, जबकि ये जो थीटा है ये अपने आप में एक एंगल होता है। ठीक है भाई, आप साइन 60 डिग्री देखते हो तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 पूरी एक वैल्यू हो जाती है हमारे पास। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपके पास ये लिखा, मान लो साइन इनवर्स x, तो इसके अंदर ये जो पूरा साइन इनवर्स है ना, ये अपने आप में एक एंगल होता है। क्या होता है अपने आप में? ये एक एंगल। और इसके अंदर ये जो x होता है ना हमारे पास, ये अपने आप में एक वैल्यू होती है। आपको कभी भी साइन की, अगर साइन थीटा की वैल्यू मिलती थी तो वो एक प्रॉपर वैल्यू होती थी, 1/2 √3/2 1 0 1/√2 इस तरीके से। लेकिन साइन इनवर्स से मिलने वाला जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कोई वैल्यू नहीं होगी, वो अपने आप में क्या होगा? एक एंगल। एंगल होगा। अब कैसे होगा वो एंगल, वो समझो। मान लीजिए आपके पास लिखा है इस तरीके से साइन इनवर्स 1, तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 जो है वैल्यू साइन में कहां पर होती है टेबल के अंदर? 90 डिग्री सर। 90 डिग्री पे। शाबाश। तो इसे यानी कि मैं साइन π/2 लिख सकता हूं। अब आप बड़े हो गए हो तो 90 को आप π/2 बोल लोगे। ठीक है जी। अब आप बड़े हो गए हो, अपने स्कूल की सबसे बड़ी क्लास में आप हो, तो आप 90 को 90 नहीं बोलोगे, आप उसे क्या बोलोगे? π/2। साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो जाता है, साइन से साइन इनवर्स, ध्यान रखना ये इस तरीके से एडजस्ट होता है, तब जाकर ये π/2 मिलता है। अब ये वाली बात जो है ये कैसे हुआ करती थी, इसे भी देखो। आपके पास लिखा साइन थीटा की वैल्यू हाफ, आपने देखा हाफ वैल्यू जो है वो साइन π/6 पर होती है। कहाँ होती है जी? साइन π/6 पर। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस साइन को हम उधर भेजते हैं, ये लिखा जाता है इस तरीके से। ये साइन उधर जाकर साइन इनवर्स हो गया, तो आप इसको लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/6। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाता था और π/6 आपको रिजल्ट मिल जाया करता था। बात समझ में आई क्या कुछ थोड़ी बहुत? छोटी क्लास में बस ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये
ये खा जाते थे टीचर्स। डायरेक्ट इसके बाद कहते थे ये आंसर आ गया, बच्चे पूछते थे कैसे आया, कहने लगे ये एडजस्ट हो गया, इस तरीके से आया। तो ये जो एडजस्ट हुआ, ये किस तरीके से एडजस्ट हुआ, ये बात कुछ समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? यस सर। हाँ जी, यस सर। अभी और क्लियर हो जाएगी, अभी शुरुआत करी है, देखिए ध्यान से। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी साइन थीटा की वैल्यू 2 भी आ सकती है क्या? साइन थीटा की वैल्यू क्या कभी 2 भी आ सकती है क्या? नो सर। नो। जो बच्चे कह रहे नो, वो ऐसा क्यों कह रहे, क्यों नहीं आ सकती, वजह बताओ। सर क्योंकि साइन साइन तो 0 से के बीच में ही लगती है। क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। साइन की वैल्यू, सर साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक ही लाई करती है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करती है। किस बच्चे ने दिया आंसर? सर साइन की वैल्यू से 1 से -1 तक लाई करेगी ना? नहीं नहीं, 0 से 1 वाला आंसर किसने दिया था? ये सर अंबर। अंबर। अंबर, आपकी बात थोड़ी सी गड़बड़ है। वर्मा जी ने ठीक कहा कि साइन थीटा हमारे पास -1 से लेकर +1 तक लाई करता है। याद रखना, साइन थीटा की रेंज -1 से +1 तक जाती है। कॉस थीटा की जो रेंज है वो भी -1 से लेकर +1 तक जाती है। ये साइन थीटा कभी भी इस हिसाब से 2 के इक्वल नहीं हो सकता। और टेन थीटा की जो रेंज है वो -∞ से लेकर +∞ तक जाती है। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आता, यानी कि ये इंक्लूड नहीं होते हैं। इस पर आप इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते हैं। ये छोटी क्लास में बता दिया जाता है, क्लास 11th में आप लोगों को, कि कभी भी इन्फिनिटी और -∞ पे आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ऑलवेज यू पुट ओपन ब्रैकेट देयर। लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज, याद है क्या? यस सर। तो उसके अंदर ये बेसिक चीजें बताई जाया करती थी। तो ये रेंज होती थी किसकी? साइन थीटा की। जैसे साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जैसे रेंज आपके पास हुआ करती थी, इसी तरीके से हमारे पास जो है इनवर्स की भी रेंज होती है। ये नोट कर रहे हैं ना साथ साथ आप? यस सर। यस सर। सारी बात साथ साथ नोट करते चला करो, कोई भी पॉइंट छोड़ा ना करो। उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या बात मैं आपसे बता रहा था, उसे रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ ही लिखा करें क्लास देखने की। जी हाँ, तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री की रेंज है हमारे पास। ऐसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री की रेंज होती है, ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी रेंज होती है। ये नहीं कि आपने कहीं भी देखा कि भाई साइन इनवर्स साइन 2π/3 और आपने उठाकर साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट कर दिया और आंसर लिख दिया 2π/3। ये बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज में लाई नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? हमें कैसे पता चलेगा कि रेंज क्या है और क्या नहीं है, कब इसको एडजस्ट करना है, कब इसको एडजस्ट नहीं करना है? अच्छा एक बात देखो, साइन इनवर्स ये है और इसकी वैल्यू निकल आई 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना डिग्री? 120। शाबाश, 120 डिग्री। ठीक है जी, 120 डिग्री है, यानी कि साइन इनवर्स की वैल्यू 120 आई। जबकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये साइन इनवर्स की रेंज के बाहर है। अब रेंज क्या होती है उसे समझने के लिए हम अगला टॉपिक अपनी कॉपी में नोट करेंगे, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या होती है हमारे पास। तो सुने ध्यान से और समझें।
तीन की रेंज एक जैसी होती है, तीन की रेंज एक जैसी होती है, मिलती जुलती मतलब। सबसे पहले साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर और +π/2 और क्लोज्ड इंटरवल पे। क्या मतलब, ध्यान दीजिए, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, ये 0, ये π/2। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो +π/2, और अगर आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ये -π/2। इसका मतलब -π/2 से +π/2 तक की रेंज होती है किसी भी साइन इनवर्स वाले पार्ट की। कभी भी साइन इनवर्स वाले टर्म से या क्वेश्चन से मिला हुआ एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ 120 आ रहा था, तो इसलिए ये टोटली गलत है, क्योंकि ये रेंज के बाहर जा रहा था। तो अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले इस एंगल को इस साइन इनवर्स की रेंज में लाएंगे, तब साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट करेंगे। उससे पहले आप साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट नहीं कर सकते। इतनी बात कुछ समझ में आई कि रेंज की इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर। दूसरी बात, अभी और जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेंज के बाहर कभी भी एंगल नहीं जाना चाहिए। ये हुआ साइन इनवर्स। ऐसे ही मिलती जुलती हमारे पास रेंज है टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स की रेंज हमारे पास -π/2 से लेकर और +π/2 तक होती है, जिसके अंदर -π/2 और π/2 एक्सक्लूड होते हैं, इन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 90 पर और -90 पर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आता है। तो ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में उन एंगल्स को ड्रॉप कर दिया जाता है जहां पर हमें इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी मिलता है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. इसी से मिलती जुलती रेंज है कॉसेक इनवर्स की। अब कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है वो भी सुन लें और समझ लें। वो होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी कि यहां से यहां तक, लेकिन बीच में 0 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है 0 को एक्सक्लूड? हाँ जी, क्यों कर दिया जाता है? सर वो इंफिनिटी होता है। इन्फिनिटी। बिल्कुल, क्योंकि कॉसेक 0 इंफिनिटी देता है, नॉट डिफाइंड देता है, इसलिए कॉसेक में 0 को इस इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में 0 को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका आंसर या तो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से या मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, वो भी माइनस में। और किसी क्वाड्रेंट में इनका आंसर कभी भी लाई नहीं करेगा। इसके बाद अगला आया कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π। 0 से π, ये रहा 0, ये रहा π/2 और ये रहा π। 0 से π मतलब यहां से यहां तक, यानी कि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। इससे आगे कभी नहीं मिलने की वैल्यू आ रही होगी तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम लगा के उसे अरेंज करेंगे और उसे इसकी रेंज में लाकर तब एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड है। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos पाई पे -1 होता है। तो वहां जो रेंज थी वो यहाँ पर एक तरीके से डोमेन का काम करती है हमारे पास, जो वैल्यूज हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स की वैल्यू आपको 0 से कहां तक मिली बेटे? पाई तक, यानी कि पहला क्वाड्रेंट कवर और दूसरा क्वाड्रेंट कवर। अगला आ जाता है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में 0 से पाई, इसके अंदर मैंने बाउंड्री वैल्यूज को छोड़ा है।
हाँ जी, क्यों छोड़ा है बाउंड्री वैल्यू, उसको बता सकता है कोई? सर इन्फिनिटी पे होते हैं। क्योंकि कॉट 0 भी इंफिनिटी होता है और कॉट पाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है। इसी वजह से हम इन वैल्यूज को यहाँ पर डिस्कार्ड करके चलते हैं, इसको यहाँ पर छोड़कर चलते हैं हम। इसके बाद अगली बात हमारे पास है अंदर, बताओ जी, सेक इनवर्स 0 से लेकर पाई तक होता है, लेकिन बीच में से पाई/2 को छोड़ देते हैं। देखो मैंने यहाँ करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करा। जब कभी कोई पर्टिकुलर वैल्यू माइनस करनी होती है तो करली ब्रैकेट का यूज करा जाता है। जब कोई इंटरवल माइनस करना होता है तो क्लोज या ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करा जाता है। तो हमने इसमें से सिर्फ 0 को छोड़ना था, तो इसलिए हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसमें से करली ब्रैकेट लगाकर 0 माइनस कर दिया और इसके अंदर करली ब्रैकेट लगाकर पाई/2 को माइनस कर दिया। कोई परेशानी? नो सर। आपको ये रेंज समझ में आ गई सबकी? याद कर, आपने एक आंसर पहले, इसके आंसर पहले और दूसरे से, तीसरे में ना तो यहां से कोई है और ना यहां से कोई। इसका एक मतलब हुआ कि इन के जो आंसर निकले 180 से ज्यादा भाई, 102 तक, और तो यानी कि -पाई/2 से लेकर और पाई तक जा सकते हैं इनके अंदर आंसर। इसके बाहर कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलें, नहीं तो पहले इसे ही डिस्कस करें। ये स्टूडेंट्स, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज? सर यही रेंज याद करनी भाई, ये तो साइन इनवर्स में -पाई/2 से पाई/2, 10 में भी -पाई/2 से पाई/2, इसके अंदर क्लोज्ड, इसके अंदर ओपन। कॉसेक इनवर्स में -पाई/2 से पाई/2 होगा, लेकिन 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 पर कॉसेक जो है वो इंफिनिटी देता है, इस वजह से यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला कॉस इनवर्स 0 to पाई, कॉट इनवर्स भी 0 to पाई। बस इसके अंदर क्लोज, इसके अंदर ओपन, क्योंकि कॉर वर्स भी 0 से लेकर पाई, उसके अंदर हम पाई/2 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सेक पाई/2 की वैल्यू भी हमारे पास इंफिनिटी होती है, इसलिए इस वैल्यू को भी इसमें से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ये जो मैंने आपको बताए ये है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 खोलो जरा। जी हाँ, खोल ली भाई। उससे पहले इसमें एग्जांपल्स हैं 2-3, 2 हैं शायद मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। यस सर। उससे ठीक पहले वाले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन और रेंज लिख के दिखाई दे रही होगी आपको, यस सर। टेबल बनी हुई है वहां पे। तो इसके अंदर जो मैंने आपके पास ये रेंज लिखी है, रेंज का कॉलम अलग बना लेना, डोमेन का एक कॉलम और बना लेना, और अपनी बुक से यहाँ पर डोमेन लिखकर उन्हें याद कर लेना। साइन इनवर्स का डोमेन देखो, -1 से +1,
हाँ जी, डोमेन पढ़ दो जरा। साइन इनवर्स का डोमेन कितना दिया है आपको? -1 1। -1 से 1 क्लोज इंटरवल पे, यही है ना वैल्यूज? यस सर। ऐसे ही Yes, टेन sir. इनवर्स का देखो, -∞ to ∞, यानी कि आर आ जाएगा, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। क्या दिया है डोमेन? हाँ जी, क्या दिया है? आर R आर। R। इसी तरीके से आपको इन सबके डोमेन लिखकर और याद करने हैं सभी के, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, कॉस इनवर्स का और सेक इनवर्स का। बोलिए, जितना आपको मैंने आज बताया, क्या ये सब कुछ क्लियर हो गया? yes sir. आज मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूं, ठीक है जी? कोई एक्सरसाइज नहीं, तो जब कल तक लिखवाया दोबारा सुन लें कि होमवर्क में आप लोगों को एक तो आज सारा बेसिक जो है, लर्न ऑल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपको लर्न करना है जो मैंने कल तक बताया था आपको। प्लस जितना पोर्शन आज सिखाया है वो आपको रिकॉल करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है जी? क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा हूं आज आपको, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कल बताएंगे। आज आपको इस सबको रिकॉल करना है, पढ़ना है। अगर कोई डाउट बचे, कोई क्वेरी बचे तो वो कल पूछेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। कैलकुलस आएगी आगे, 35 नंबर का काम आता है बोर्ड एग्जाम में 80 में से, उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसलिए इस चैप्टर को कहीं से भी वीक मत रहने देना। कुछ भी बात समझ में ना आए, उसे एक बार, दो बार, चाहे 10 बार पूछ कर ही, अपना डाउट क्लियर कर कर ही मुझे आगे चलने देना। बात क्लियर हो रही है मेरी सबको? Yes, sir. बस, तो आपके लिए आज का होमवर्क सिर्फ यही है, जो बेसिक लर्न करना है आपको और इसको रिकॉल करना है। बस जी, आज के लिए इतना ही से।